नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने यहां पर एक ऑर्डर पास किया है जिसके तहत यूएस जितनी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर निर्भर रहता है उसके लिए रिव्यू किया जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो, बाइडन ऑर्डर्स स्वीपिंग रिव्यू ऑफ यूएस सप्लाई चेन्स वीक स्पॉट्स। तो यहां पर जिस जिस चीजों में कमी है उसको अगले 100 डेज के अंदर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज के डेट में अगर आप देखोगे तो ग्लव्स हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, मास्क हो गया। इसके अलावा जो चिप की हम बात करते हैं, जो चिप सेट्स होता है, जैसे कि मोबाइल में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आज के डेट में चिप सेट्स लग रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो यहां पर इसकी सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा जब कोविड का शुरुआत हुआ था तो उस समय अचानक से जो मेडिसिन हैं, जो मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई थी। इसको देखते हुए यहां पर जो बाइडन ने ऑर्डर किया है कि इसको हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और इसका एक परिणाम यह आया है कि यहां पर जो ताइवान है उससे अपना रिलेशन जो यूएस है वो डायरेक्टली बहुत तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इन टर्म्स ऑफ स्पेशली जो चिपसेट्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली ये पूरा मुद्दा है क्या और क्यों चाइना से ना कर यहां पर जो यूएस है वो ताइवान के साथ रिलेशन अपना बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, जिसका जियोपॉलिटिकल असर भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो वेडनेसडे की बात है, पिछले हफ्ते की बात है, जो बाइडन ने यहां पर एक फॉर्मल ऑर्डर दिया है और इस ऑर्डर के अंदर क्या है कि अगले 100 डेज के अंदर यहां पर गवर्नमेंट को जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजों की आवश्यकता होती है, देश के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें प्रॉब्लम कहां पर है, कहीं ऐसा ना हो जाए कल के डेट में अचानक से कोविड-19 सर्ज हो जाए, केसेस बढ़ने लगे और अचानक से फिर से यहां पर प्रॉब्लम आ जाए क्रिटिकल सप्लाईज की। तो उसको आइडेंटिफाई करना, गैप को आइडेंटिफाई करना कि हम हर एक चीज को चाइना के ऊपर या किसी एक देश के ऊपर निर्भर ना करें। क्योंकि आपको याद होगा इवन जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने पब्लिकली यहां पर काफी सारी चीजें कही थी भारत को लेकर भी। जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो मेडिसिन है वो भी यहां पर उनको चाहिए था। तो ये सारी चीजों को एक तरह से रिव्यू किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि यहां पर कहां पर कमी है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सामने निकल कर आई है, मैंने रिसेंटली यहां पर एक वीडियो बनाया था ग्लोबल चिप शॉर्टेज को लेकर। यहां पर क्या हुआ है कि जो चिप्स होते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, आपने स्नैपड्रैगन सुना होगा, मीडियाटेक सुना होगा, इंटेल जो लैपटॉप के अंदर लगता है, इस तरह के जो चिपसेट्स हैं वो आज के डेट में हर एक जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि अचानक से जो ऑटो मेकर्स हैं, कार के अंदर बड़ी मात्रा में चिपसेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हर एक चीज इलेक्ट्रॉनिक हो रही है। इनफैक्ट टेस्ला का अगर आप देखोगे तो वो तो बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक वे के थ्रू यहां पर चलने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर ऑटो मेकर्स को प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पर चिप्स की सप्लाई नहीं हो रही थी। इसकी वजह से उनको अपना प्रोडक्शन कट करना पड़ गया, कई सारी चीजें फेस करनी पड़ गई। और इसी को देखते हुए यहां पर जो चिपसेट्स है वो सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर सामने निकल कर आया है। और इसलिए आप देख सकते हो कि जब ये ऑर्डर पास किया गया था उसके जस्ट पहले जो बाइडन है उन्होंने क्या बयान दिया, द अमेरिकन पीपल शुड नेवर फेस शॉर्टेजेस फॉर द गुड्स दे रिलाई ऑन। तो यहां पर अमेरिका के लोगों को किसी भी प्रकार की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, ऐसा यहां पर जो बाइडन के द्वारा बयान दिया गया है। आप इसको कुछ ऐसे देख सकते हो जैसे हमारे देश के अंदर आत्मनिर्भर जो पूरा एक इनिशिएटिव लिया गया, इसके तहत आपने देखा होगा सरकार एक स्कीम लेकर आई जिसको बोला गया PLI स्कीम, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। मतलब वो सारी चीजें जो कि हम भारत के अंदर बना सकते हैं, उसका प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, उसको इंसेंटिवाइज करना, कुछ वैसा ही आप कह सकते हो एक इनिशिएटिव अमेरिका के भी द्वारा लिया गया है। लेकिन यहां पर ताइवान का क्या रोल आता है? तो देखिए, जो वॉशिंगटन है, जो यूएस है, वो यहां पर अपने एफर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि जो ताइवान की चिप कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वो ज्यादा से ज्यादा यूएस के अंदर निवेश करें और वहां पर प्रोडक्शन करें, रादर देन जो यूएस जिस तरह से चाइना के ऊपर बड़ी मात्रा में डिपेंडेंट हो गया है। तो यूएस चाहता है कि जो हमारा डिपेंडेंसी है वो चाइना से शिफ्ट होकर हम ताइवान के साथ भी बड़ी मात्रा में कोलैबोरेट करने की कोशिश करें। अब इसका प्रूफ कहां से मिलता है कि ताइवान के साथ वो रिलेशन बढ़ा रहा है? तो देखिए, आपको यह पता होगा कि चाइना वन चाइना पॉलिसी को अपनाता है, राइट? इसके तहत क्या होगा कि जो भी देश, चाहे भारत, यूएस, अगर चाइना के साथ संबंध रखना चाहता है तो उसको चाइना का वन पॉलिसी फॉलो करना होगा। इसके तहत वो ताइवान के अंदर अपनी एम्बेसीज नहीं खोल सकता है। जैसे भारत या फिर यूएस, वो फॉर्मल जो एम्बेसी जिसको कहते हैं वो ताइवान के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव होता है। वो ऑल्टरनेटिव क्या है?
इसको कहते हैं हम अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान। ये इंस्टीट्यूट के थ्रू यहां पर एक तरह से डिप्लोमेसी करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि एक तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान हो गया, वैसे ही जर्मन इंस्टीट्यूट ताइपेई है, वैसे ही आपको ताइवान एक्सचेंज एसोसिएशन, जापान ताइवान एक्सचेंज एसोसिएशन मिलेगा। ये सब क्या करते हैं, एक तरह से एम्बेसी का ही काम करते हैं, मतलब कि फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन रखते हैं, लेकिन उसको एम्बेसी नहीं बोला जाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि ये जो 100 डेज का रिव्यू जब ऑर्डर किया गया जो बाइडेन के द्वारा, उसके जस्ट बाद आप देख सकते हो जो विलियम ब्रेंट हैं, डायरेक्टर हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान के, उन्होंने यहां पर एक तरह का मीटिंग रखा कई सारे लोगों के साथ। अब ये मीटिंग किसके बीच में हुई, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हो जो ताइवानी चिप और सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, उनके साथ यहां पर मीटिंग रखी गई है। यहां पर कोशिश की जा रही है कि ताइवान की जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट करे यूएस के अंदर। इसके अलावा यहां पर आप देख पाओगे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जर्मन इंस्टीट्यूट ताइपेई, जो मैंने आपको बताया ना एक तरह से काम करते हैं ये आपके एम्बेसी की तरह, उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी इस मीटिंग्स के अंदर शामिल किया गया था। यहां पर जो प्रेसिडेंट हैं वो ये चाहते हैं, जो बाइडेन ये चाहते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम है अमेरिका को, तो इसका फायदा यहां पर जो विरोधी देश है, जो दूसरा देश है, वो उसको उठाने की कोशिश ना करे। चाइना यहां पर धमकी ना दे कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपके सप्लाई को रोक देंगे। ये मेन मकसद है। अब चिप मेकर्स की अगर हम बात करें ताइवान के अंदर, तो बहुत सारे कंपनीज आपको मिलेंगी, जैसे कि यूनाइटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके साथ मिलकर ये डिस्कशन आपस में किया गया। यूएस, जर्मनी, ये सब मिलकर आपस में एक डिस्कशन कर रहे थे। इसके अलावा और भी कई सारे की मटेरियल्स और जो इक्विपमेंट वेंडर्स हो गए, एलसीवाई केमिकल्स, क्योंकि इसमें चिप बनाने में केमिकल्स वगैरह की बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर मशीन और टूल्स की जो बड़ी कंपनीज हैं, ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी है, उनको भी इसके अंदर इनवाइट किया गया था। सिर्फ यही नहीं, आपको मैं बता दूं यूएस, यूरोपियन कंपनीज कई सारे हैं, जैसे कॉलकॉम है, माइक्रॉन है, ये सब मिलकर आप कह सकते हो कि चाइना के खिलाफ एक तरह से अपना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि विश्व जिस तरह से डिपेंडेंट हो गया है चाइना पर, उससे थोड़ा सा बाहर निकला जा सके। अब यहां पर थोड़ा सा हम ट्रायंगल समझने की कोशिश करते हैं यूएस, ताइवान और चाइना के बीच में। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यूएस और बीजिंग, यूएस और चाइना के बीच में आप देखोगे तो एक बड़ा टेक वॉर आपको देखने को मिलेगा। साथ में कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए जो रिलेशन है वो इस समय आपको अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह से जो ताइवान है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है यूएस का जो कैंपेन चल रहा है इस समय चाइना के खिलाफ। तो इसमें ताइवान का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि ताइवान आज के डेट में आप समझ लीजिए काफी बड़ा मार्केट है, मैन्युफैक्चरर है चिप सेट्स कंपनीज का। इसका फायदा यूएस भी यहां पर उठाना चाहता है और ताइवान भी यही चाहता है। तो ताइवान और यूएस के जो इंटरेस्ट हैं वो म्यूचुअल यहां पर दिख रहे हैं, और चाइना को अब यहां से साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। और जो चाइना है वो तो क्या करता रहता है, अक्सर आप न्यूज़ सुनते होंगे, कभी अपना फाइटर जेट भेज दिया ताइवान के ऊपर, तो इस तरह की चीजें वो लगातार करता रहता है। तो अगर यूएस और ताइवान के बीच में और ज्यादा निकटता आएगी तो आप कह सकते हो कि यहां पर चाइना को मुश्किल हो सकता है। सिर्फ ये जो मीटिंग है वो अभी नहीं किया गया, इसकी प्लानिंग काफी समय से चल रही है। जैसे कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान में आपको बता दूं कि इनके द्वारा फर्स्ट पब्लिक फोरम जो सप्लाई चेन को लेकर रखा गया था, रीस्ट्रक्चर करने को रखा गया था, ये पिछले साल ही रख दिया गया था सितंबर में, जिसमें यूरोपियन यूनियन, कैनेडियन, जापानीज जो काउंटर पार्ट हैं सभी ने यहां पर शामिल होकर इसको बढ़ाने की कोशिश की। तो ये पूरा मुद्दा है दोस्तों। आई होप कि यहां पर जितनी भी चीजें आपको समझ में आ गया। जाने से पहले चिपसेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया, स्मार्टफोन हो गया, सभी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज के डेट में जो मॉडर्न कार्स हैं उसमें मैं आपको बता दूं, बताया गया है डेलॉयट के एनालिसिस के द्वारा कि 40% जो उसका कॉस्ट है, जी हां, कार का जो आप खरीदते हो उसमें से आज के डेट में 40% कॉस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का होता है। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होंगे, इसका मतलब उसके अंदर चिप भी जोड़ा जाएगा। इसलिए चिप की इंपॉर्टेंट पिछले काफी समय से हो गया, क्योंकि कार के अंदर आपको टैबलेट लाइक डिस्प्ले हो गया, पावर स्टीयरिंग हो गया, वाईफाई कनेक्टिविटी, हर एक चीज देखने को मिलेगी। इसलिए कार के अंदर जो चिप सेट्स हैं उसका बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, और इसकी अगर हमें पूर्ति करनी है तो यहां पर इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको ऑटो कार मेकर्स पर देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा वीडियो था जहां पर जो चिप सप्लाई चेन को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है यूएस और ताइवान के बीच में, चाइना को यहां पर साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है। तो ये जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां पर आपको बताना है एक देश के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर आपको मैंने 4 हिंट दिए हैं, इसको अच्छे से पढ़िए और बताइए कौन से इंडियन ओशियन कंट्री की हम यहां पर बात कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है, हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।